माय चैनल नेम इज अचीवमेंट। तो जैसे कि आज आप सबको पता है टीचर्स डे, तो हैप्पी टीचर्स डे सबको विश करना चाहूँगी और साथ ही साथ मैं कहूँगी सेम टू यू बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑनलाइन ट्यूशन। क्लियर? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा रीजनिंग का सिलेबस कंटिन्यू रखते हुए हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस का बताया था कुछ बेसिक स्टॉक्स। क्लियर? अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि वेन डायग्राम के अलावा इसके अलावा आप कैसे और सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूज ऑफ वेन डायग्राम, हाउ यू सॉल्व लॉजिक। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी रूल्स यानी कि कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट रूल नंबर 1, पॉजिटिव and positive will give the result as positive. Positive and negative will give the result as negative. Negative and negative will not यानी कि no conclusion, इसका कोई conclusion भी नहीं आएगा। Now the rule number 2. First is all, ये जो मैंने आपको कल टर्मिनोलॉजी बताई थी, all, sum and all is 100, 50, sum is 50, 50, no is 100 and now rule number 2, common terms in the given statement should not be यानी कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें आने वाला है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म हमारी 50-50 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी और हो सकता है, यानी कि 100-50, 50-100, 100-100। और सेकेंड रूल ये है, ये जो हमारी वैल्यूज़ है ऑल को वैल्यू हमें असाइन करना है 100-50, सम की वैल्यू होगी 50-50, नो की वैल्यू होगी 100-100। एंड दिस रूल नंबर 1 इज positive and positive. If the statement is both the statement are positive, it will give the result as positive. Second is if the first statement is positive, another is negative, it will always give the result as negative. Third is अगर दोनों negative है, then result will be no conclusion. इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, हम लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए लेते हैं आप वन बाय वन वी विल टेक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन सैफ आर करीना, दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 है ऑन सैफ आर करीना, नो करीना is Katrina. Third is some Katrina are Salman, or Salman are Sanju Baba, or you can say Sanju. Some Sanju आर डॉट। ये हमारी हो गई स्टेटमेंट। आई नो इज क्वाइट लॉन्ग, बट अगर इसे आप समझ गए तो हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। नाउ वी विल टेक द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन इज सम सैफ आर कैटरीना, सम Katrina are Sunny, some Seth are not Katrina, and some John are Sunny.
अब हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, हमें ये देखना है कि वेदर रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो मैं आपको रूल नंबर 2 फिर से बता दूँ और सम नो का हम एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि वाटर नंबर यू हैव टू असाइन इन दिस क्वेश्चन। प्लेस वैल्यू इज 100, 50, सम का है 50, 50, नो का है 100 एंड 100। ये हो गया हमारी वैल्यू, ठीक है। और ये हो गया, ये था हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 भी आपको याद होगा। रूल नंबर 1 था if both the statement positive result will be positive, if one negative one positive result will be negative। तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो वैल्यू है इसको यहाँ असाइन कर दूँगी और से फर्स्ट और की वैल्यू 150, 100 एंड 50। नो करीना कटीना नो की वैल्यू 100 एंड 100 एंड सम कटीना सलमान यानी कि सम की वैल्यू 50 एंड I hope I should change the pen so that it will be visible to you. Otherwise it will be hodgepodge. तो चलिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर देती हूँ उसके लिए। 100 50 150, ठीक है। नो की वैल्यू थी 100, 100, सम की वैल्यू है 50, 50, ऑल की वैल्यू थी 100, 50, सम की आगे वैल्यू है 50, 50। मैं जस्ट वैल्यू ये वाली प्लेस कर रही यहाँ 50। सी यहाँ बोल रहा है सम सैफ और नॉट कैटरीना। अब इसमें क्या करना है, यहाँ तो आ गई नेगेटिव टर्म, तो वी विल टेक दिस वैल्यू ओनली, यानी कि नो की वैल्यू हो जाएगी 100, 100, सम की वैल्यू अगेन हो जाएगी 50 एंड 50। अब सिंपली हमें ये देखना है कि वेदर ये सब रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले रूल नंबर 1 कंक्लूजन हो रहा है सम सैफ और कैटरीना। अब देखना है कि सैफ कहाँ है, कैटरीना। सैफ इज हियर, कैटरीना इज हियर। सैफ की वैल्यू है 50, हियर इट इज 100। कैटरीना की वैल्यू 50, हियर इट इज 100। यानी कि मैंने आपको बताया था अगर स्टेटमेंट या फिर इसे स्टेटमेंट ही रहने दें और इसे बोलेंगे ना कंक्लूजन। तो जैसे कि मैंने बोला था स्टेटमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कंक्लूजन। स्टेटमेंट जो है अगर कंक्लूजन से बड़ा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन से बड़ा है तो आवर रिजल्ट विल बी ट्रू, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट। नाउ वी विल सी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमें देखना है सैफ और कैटरीना। सैफ यहाँ है, कैटरीना। नाउ ऑल इज पॉजिटिव टर्म, नो इज नेगेटिव टर्म, प्लस माइनस विल बी माइनस, क्लियर। और यहाँ पर है पॉजिटिव टर्म, सो आवर फर्स्ट रूल विल बी करेक्ट, यानी कि रॉन्ग। नेक्स्ट इज वी विल सी द प्लेस वैल्यू। सैफ इज सम वैल्यू हियर इज, सैफ की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, यानी कि स्टेटमेंट की वैल्यू ज़्यादा है कंक्लूजन की वैल्यू। कैटरीना की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ 50 है। अगेन स्टेटमेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन कंक्लूजन वैल्यू, तो यानी कि इन दिस केस स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन कंक्लूजन। सेकेंड रूल अपना सही है, यानी कि ये जो रूल था रूल नंबर 3 ले लेते हैं सर। रूल नंबर 3 हमारा सही है, क्लियर। नाउ वी विल सी, हमने ये देख लिया, ये भी देख लिया। अब हमने ये भी देखा कि इसकी जो वैल्यू है इससे ज़्यादा है, ठीक है। बट हाउ विल सी कि ये कंक्लूजन सही है कि नहीं, बिकॉज दिस बोथ आर नेगेटिव। अगर हम देखेंगे ऑल सैफ और करीना एंड नो करीना इज कैटरीना,
एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, रिजल्ट विल बी नेगेटिव, बट अवर कंक्लूजन इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ बोल रहा है सम सैफ आर कैटरीना, तो ये हो गया रॉन्ग, दिस कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज सम कैटरीना आर संजू। अब देखना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कैटरीना एंड संजू, कैटरीना इज हियर एंड संजू इज, मैं इसे राउंड कर देती हूँ, तो चलिए देखते हैं। सम प्लस ऑल यानी पॉजिटिव 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 विल बी पॉजिटिव एंड रिजल्ट इज ऑल पॉजिटिव, तो हमारा रूल नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ दिस इज सेकंड रूल। सेकंड रूल है आपका ये नंबरिंग वाला, कैटरीना एंड संजू, अगेन दिस वन देखते हैं। चलिए कैटरीना की वैल्यू है 50 यहाँ 50 यहाँ इक्वल है, संजू की वैल्यू है यहाँ, मेरी संजू ओवर है यहाँ है संजू, ठीक है, 50 है 50 है, यानी कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई है। अब इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ दिस इज द थर्ड वन। चलिए नेक्स्ट हमने ये देख लिया, ये भी देख लिया। अब हम थर्ड अगर देखते हैं, स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन कंक्लूजन, कैटरीना हियर एंड संजू हियर। अब वी विल सी द कॉमन टर्म, सलमान इज द कॉमन टर्म 150, ठीक है। मैंने आपको बोला था अगर कॉमन टर्म में 50-50 आ रहा है तो दैट विल बी रॉन्ग। अब हमें देखना है, क्योंकि ये तीन स्टेटमेंट आ गए इसमें हमारे, सम कैटरीना संजू हो रहा है, तो कैटरीना से संजू तक आना पड़ेगा हमें, तो वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। सम कैटरीना और सलमान और सलमान और संजू, सलमान एंड सलमान कैंसिल हो गया, बचा क्या 150, यानी कि विल सी प्लेस वैल्यू 150, तो यानी कि ये तो सही है, क्योंकि मैंने बोला था अगर 50 और 50 आया तो विल बी रॉन्ग। अगेन संजू एंड संजू, ठीक है, दिस इज 50 एंड 50। सी आई टोल्ड यू अगर 50 और 50 आ रहा है कंक्लूजन में तो ये हो जाएगा गलत। एंड अवर क्वेश्चन इज सम कैटरीना आर संजू, ठीक है। हमें यहाँ से यहाँ तक आना है, यानी कि थर्ड रूल जो मैंने अभी आपको कॉमन टर्म वाला रूल बताया था, दिस इज रूल नंबर 3, ये हमारा गलत हो गया। तो अगर रूल 1, 2 या 3 जो भी मैंने आपको रूल बताया उसमें से एक रूल भी अगर गलत है तो अवर कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। क्लियर? अब लेते हैं नेक्स्ट वन, सम सैफ आर नॉट कैटरीना। अब ये तो हो गया नेगेटिव टर्म। एक चीज आपको बताना चाहूंगी, संजू इज हियर एंड संजू इज हियर ऑल्सो। हमें यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज संजू इज बोथ ऑफ द वेज, यहाँ भी संजू है यहाँ भी संजू। तो हमें क्या जरूरत है, हमें यहाँ दो ही टर्म देखनी पड़ेगी, सम कैटरीना सलमान और सलमान और संजू। अब हमें देखना है कॉमन टर्म 100 और 50, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट थर्ड कंक्लूजन इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमें ये देखना है कि सम कैटरीना संजू करेक्ट है कि नहीं, दिस कंक्लूजन इज करेक्ट, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने देखा ऑल और सम, ऑल और सम पॉजिटिव है एंड कंक्लूजन इज सम, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट रूल इज हमारा जो ये पॉजिटिव वाला रूल है, इफ statement is positive, both the statement is positive, result will be positive. Second rule is we will see this numbering, यानी कि जो place value हमने फिट की है, सम कैटरीना सलमान, सम की कैटरीना की वैल्यू 50 हमने प्लेस कर दी, कैटरीना के ऊपर 50 लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा 50, ठीक है, प्लेस वैल्यू सेम। नाउ संजू इज 50 एंड ये ऑल्सो 50। नाउ वी विल सी कॉमन टर्म, बिकॉज इस एक लाइन में आंसर हमें नहीं मिल रहा है, हमें दोनों का स्टेटमेंट मैच करना है, क्योंकि कैटरीना से हमें यहाँ लगाना है, सलमान एंड सलमान। वी विल सी द कॉमन टर्म 100 एंड 50। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर कॉमन टर्म 50 और 50 है तो फिर आंसर गलत है, बट यहाँ कॉमन टर्म है 100 और 50, तो आंसर विल बी करेक्ट। हम ऐसा करते हैं, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाती हूँ, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर।
ऑल का प्लेस वैल्यू जो हमें प्लेस करना है, सम की वैल्यू और नो की वैल्यू। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम ई वैल्यू को यहाँ पर नोट कर देते हैं। सबसे पहले ऑल की वैल्यू 100, वेट में 100 and 50 100 है एंड 50 है। ऑल बी आर सी, फिर से 100 एंड 50, नो सी इज डी, यानी कि 100 और 100। सम ए आर नॉट, सम ए आर नॉट, सी हियर कंक्लूजन इज नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे नॉट आ जा रहा है, तो हमें इसी की प्लेस वैल्यू फिल करनी है 100 एंड 100। नो डी इज सेम, अगेन 100 एंड 100, नो डी इज अगेन 100। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कंक्लूजन इज सम ए आर नॉट सी। अब हमें देखना है कंक्लूजन हमारा शो कर रहा है नेगेटिव। अब हमें ये देखना है स्टेटमेंट से कैसे देखना है। ए और सी, ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो हाउ टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। पहला रूल था, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिजल्ट इज पॉजिटिव। यहाँ पर ऑल है यानी कि पॉजिटिव है, ऑल है यानी कि पॉजिटिव है, बट रिजल्ट इज सम ए आर नॉट, यानी कि नॉट आ गया, यानी कि वही को नेगेटिव आ गया। सो अवर फर्स्ट रूल इज रॉन्ग फॉर दिस कंक्लूजन। सेकेंड हमें देखना है प्लेस वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू है 100 100, सी की वैल्यू 50 100, यानी कि स्टेटमेंट इज लेस देन कंक्लूजन। मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन से ज़्यादा है तभी हमारा कंक्लूजन सही होगा, बट इन दिस केस स्टेटमेंट इज लेस देन कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है बी की वो है 50, सॉरी सी की है 50 स्टेटमेंट में, और कंक्लूजन में सी की वैल्यू है 100, यानी कि स्टेटमेंट इज लेस देन कंक्लूजन। ठीक है, सेकेंड भी गलत हो गया। थर्ड वी विल सी कॉमन टर्म। अगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर रूल्स में से एक भी रूल गलत है तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट रूल चेक किया है, ये कॉमन टर्म का, या फिर आप प्लेस वैल्यू का रूल देख लें, या फिर ये रूल देख लें कि पॉजिटिव 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 होगा या क्या होगा। अगर आपको लगता है कि ये ही रूल फर्स्ट रूल ही गलत है या फिर सेकेंड रूल ही गलत है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टली कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, नो डी इज ए, डी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। अब हमें ये तीनों स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा कॉमन टर्म की हेल्प से। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। और यानी कि प्लस 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 माइनस इज माइनस, ये सही हो गया हमारा, बिकॉज यहाँ भी नो है और स्टेटमेंट का देखने से भी नो आ रहा है। सेकेंड वी विल सी दिस प्लेस है, सी डी एंड ए। पहले तो हमें कॉमन टर्म देखना है, डी का कॉमन 150, ठीक है 150। अब आगे चलते डी एंड ए, डी की वैल्यू 100 है एंड ए की वैल्यू 100, यानी कि प्लेस वैल्यू दोनों की ठीक है, सेम है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड कॉमन टर्म है 100 और 50, यानी कि ये भी सही है। अवर थ्री रूल्स, तीनों रूल्स हमारे सही हैं, यानी कि दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। क्लियर? नो बी इज डी। अब बी यहाँ है, डी यहाँ है। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। ऑल प्लस नो, ऑल पॉजिटिव है, नो नेगेटिव है, रिजल्ट विल बी नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। कंक्लूजन भी नेगेटिव है, यानी कि फर्स्ट रूल इज करेक्ट। सेकेंड रूल नो, समझ गया, बी इज नियर, डी एंड सेकेंड रूल से प्लेस करें, बी इज 100 बी इज 100, यहाँ आ गया बी इज 100 बी इज 100, ये भी सही है। नाउ वी विल सी कॉमन टर्म, सी इज 100 एंड सी इज 50। मैंने बताया था अगर सिर्फ कॉमन टर्म में 50-50 आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा, बट यहाँ कॉमन टर्म में आ रहा है 100 और 50, तो ये भी सही है, यानी कि अवर कंक्लूजन फर्स्ट इज रॉन्ग एंड कंक्लूजन 2 and 3 आर करेक्ट। क्लियर? यस, क्वेश्चन आपको क्लियर है आई होप। तो चलिए ठीक है,
किड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। आज मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और भी टफर लेवल के जो क्वेश्चन है, यानी कि और भी बहुत कुछ है सिलोजिज्म में, जो मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।